हमारे उलमा मशाइख की कुर्बानियाँ थीं, हमारे नौजवानों की कुर्बानियाँ थीं, हमारी माओ बहनों बेटियों ने अपने जेवर बेचे थे, माओ बहनों बेटियों की इज़्ज़त को पामाल किया गया था, उसके बाद जाके ये वतन मारिज़ वजूद में आया था। लिहाजा हमारा जो प्राइम फोकस रहना चाहिए वो यही रहना चाहिए कि हर प्लेटफॉर्म पे जाके पाकिस्तान, इसकी इस्लामिक आइडियोलॉजी का हम लोगों ने दिफा करना है। हमारा जो प्राइम फोकस है वो ये रहना चाहिए कि हम लोगों को अगर दुनिया के ताजो तख्त हुकूमत ला के कदमों में भी रख दिए जाएँ तो वो मुस्तरद कर लेने चाहिए और हजूर अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत पर कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। हमारा खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत दुख होता है जब हम ये देखते हैं कि जी 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाती है कश्मीर के लिए 1 साल के बाद। अगर इसी से आज़ाद होता तो आप 2 मिनट खामोश रह जाते कि साथ आपके फ़लस्तीन भी आज़ाद हो जाए। और जो श्रीनगर हाईवे का नाम दिया गया, मैं ये दरख्वास्त करूँगा वज़ीर आज़म साहब से कि इस्लामाबाद को भी फिर दिल्ली का नाम दे दो और कहो कि हिंदुस्तान पे भी कब्ज़ा हो गया। ये ड्रामेबाजियाँ बंद करें। कश्मीर का हल जिहाद के अलावा और कोई भी नहीं है। और ये कौम के उलमा मशाइख से भी मैं कहता हूँ कि आप डरना ख़त्म करें। आप लोगों का इस्लाम जिस चीज़ का हुक्म देता है, कम अज़ कम आप अगर जा नहीं रहे तो उसकी तलकीन ज़रूर करें। और हर मस्जिद, मदरसे, हर यूनिवर्सिटी, कॉलेज से लब्बैक अल जिहाद की सदा बुलंद होनी चाहिए। अल जिहाद की सदा बहुत ज़रूरी है कि दुनिया जो हमारे ऊपर मुसल्लत कर चुकी है और जिहाद को दहशतगर्दी से रिलेट किया गया है, उसको हमने काउंटर करना है। और ये आज सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें जो मगरबी आकाओं के जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड जो लीडर्स हैं वो हमारे ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं निसाब की सूरत में। हमें दुनिया को बताना होगा कि अब वक्त है कि हमने सल्तनत उस्मानिया को दोबारा से कायम करना है। मुसलमानों का जो इत्तेहाद है वो आलम इस्लाम में दोबारा से कायम करना है इंशाअल्लाह ताला। हम लोगों ने इस वक्त डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे आके एक दूसरे का गिरबान नहीं पकड़ना, बल्कि मुसलमान दुनिया के किसी कोने में भी है उसका दिफा करना है इंशाअल्लाह ताला। हम लोगों ने बल्कि हमारी बदनसीबी समझे कि हम वो काम नहीं कर सके, हम तकरीरें कर सके, हमने सिर्फ तकरीरें की। लेकिन अगर कोई गाजी खालिद, गाजी फैसल की सूरत में निकला है तो उसे तन्हा नहीं छोड़ेंगे। ये उसके साथ आखिरी दम तक इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। कोई हुकूमती या अपोजिशन जमात साथ दे ना दे, इस कौम का नौजवान, इस कौम की आवाम, इस कौम की ये तमाम मुसलमान, ये मैं तो कहता हूँ ये कौम वतन से नहीं होती। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्कुल क्लियरली कहा था कि कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। तो ये हमारी कौम, पाकिस्तानी कौम असल में मुसलमान कौम है। और ये कौम हमारी वो आसाम में भी है, हैदराबाद दक्कन में भी है, जूनागढ़ में भी है, वो कश्मीर में भी है, वो बर्मा में भी है, फ़लस्तीन में भी है। कहीं पर भी मुसलमानों को तकलीफ़ होगी तो हमें वो तकलीफ़ महसूस होनी चाहिए। हम लोगों ने अपने हुकाम बाला जो उम्मत पे मुसल्लत किए गए मुख्तलिफ मुल्कों में, उनकी तरह बेगैरत नहीं होना। जो प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिले, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, पब्लिक का प्लेटफॉर्म है, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, मदारिस का प्लेटफॉर्म है, आपस में इत्तेहाद की दर्स दो। जो आपस में एक दूसरे को पठान पंजाबी के नाम पे तकसीम करने की कोशिश करे उसको मुस्तरद करो। आपके ये हाफिज़ाबाद, पिंडी, भटिया में अगर कोई पठान रेडी लगाने वाला है उसको अपने सीने से लगाओ, तब जाके पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। ये आप लोगों ने वादा करना है, उन पे लतीफ़े नहीं बनेंगे। हम लोग लतीफ़े बनाते रह गए और वो पठान अदालत में सबसे बाजी ले गया गाजी फैसल की सूरत में। लिहाजा आज के बाद इसको जुर्म समझो कि अगर हम पठानों पे लतीफ़े बनाएं। हमने मुनज़्ज़म होना है, हमने मुत्तहिद होना है और तब जाके हम वो हकीकी कौम बनेंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आप लोग इतनी गर्मी और धूप में यहाँ तशरीफ़ लाए। ये इज़्ज़त हमारी नहीं है, ये इज़्ज़त असल में उसी पाक ज़ात की है जिसके सदक़े में हम लोग सारे यहाँ इकट्ठे हुए। लिहाजा हर बंदे का उसका साथ दें जो इस नज़रिए का है, और जब तक वो नज़रिए पे है उसका साथ दें। अल्लाह ताला हम सब से इस्लाम और पाकिस्तान का काम ले। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।